Hello everyone, myself Ashish Kumar and I welcome you all in this video. Today in this video we are going to complete 10th chapter of science of class 6, which is motion and measurement of distance. So our chapter is motion and measurement of distance. So firstly मतलब हम लोग को इस चैप्टर में मोशन और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा मोशन क्या होता है। मोशन होता है चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब विथ टाइम। मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि अगर हम लोग समय के साथ अपना पोजीशन को, मतलब अभी हम यहाँ पे है, कुछ देर बाद कहीं चले जाते हैं, तो समय के साथ अगर अपने पोजीशन को चेंज करते हैं तो उसी को बोलते हैं मोशन। और हम लोग अलग अलग जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको मेजर करने का सीखेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो इसमें देखिए, देयर वाज अ जनरल डिस्कशन एमोंग द चिल्ड्रेन इन पहेली एंड भूजोज क्लास। पहेली और भूजो जनरली एनसीईआरटी में जो दिया जाता है, यही दोनों को ही मतलब बात करते हैं सारे टॉपिक्स में और सारा का कंक्लूजन निकालते हैं और सारा टॉपिक को समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखिए पहेली और भूजो बोल रही है कि उन लोगों के क्लास में एक जनरल डिस्कशन हो रहा था अबाउट द प्लेसेस दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो उन लोग गर्मी की छुट्टी में कौन कौन जगह कहाँ घूमा था उसके बारे में डिस्कशन कर रहा है। तो समवन हैड गॉन देयर नेटिव विलेज बाय ट्रेन। तो बहुत कोई अपना जो गांव है वो ट्रेन से गया था, कोई बस से गया था और कोई बुल्लोक कार्ट से भी गया था। वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल बाय एरोप्लेन। और उसमें से एक क्लास का स्टूडेंट था, वो क्या चीज़ से ट्रेवल किया था? एरोप्लेन से। अनदर स्पेंट मेनी डेज फॉर हॉलीडेज इन हिज अंकल्स बोट। मतलब जो एक दूसरा स्टूडेंट था वो फिशिंग करने के लिए गया था, एक उनका अंकल था उनका बोट से। द टीचर्स हैड आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। टीचर उन लोग को बोला कि आप लोग न्यूज़पेपर सब पढ़िएगा। दैट मैंशनड अबाउट व्हीकल्स दैट मूव्स ऑन सोइल ऑफ मार्स। तो उस व्हीकल के बारे में जो कि सोइल मार्स का जो मिट्टी है वहाँ पे ले जाया गया था और वहाँ का सारा एक्सपेरिमेंट को किया था। दीज व्हीकल्स वेयर टेकन बाय स्पेस क्राफ्ट। और उसको मार्स मतलब मंगल ग्रह तक क्या चीज़ से ले गया था? मार्स से, स्पेस क्राफ्ट के हेल्प से ले गया था मार्स में, ठीक है। मीनवाइल पहेली हैड बीन रीडिंग स्टोरीज अबाउट एंशिएंट इंडिया एंड वांटेड टू नो हाउ टू नो ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अर्लियर टाइम्स। तो जो पहेली थी वो हिस्ट्री का बुक पढ़ रही थी, उसमें एंशिएंट इंडिया में वो पढ़ी थी और वो जानना चाहती थी कि पहले का आदमी लोग कैसे मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाता था। तो इसमें हम लोग को सबसे पहला जो हम लोग का टॉपिक है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें जो ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरा जगह जाना, तो उसी का स्टोरी पढ़ना है, हिस्ट्री। मतलब सबसे पहले आदमी लोग कहाँ जाता था, क्या करता था। तो देखिए लॉन्ग अगो मतलब बहुत साल पहले जो आदमी लोग रहता था उन लोग के पास कुछ मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था। दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट। उन लोग पैर से ही जाता था और गुड्स ऑन देयर बैक। और जो भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता था उसको अपने पीठ में ढो करके ले जाता था। उसके बाद क्या हुआ? लेटर ऑन दे बिगेन टू यूज एनिमल्स। उसके बाद उन लोग एनिमल का यूज़ करने लगा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वेयर यूज्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। तो पानी से ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो नाव का यूज है वो एंशिएंट मतलब बहुत ही पहले से ही यूज होता आ रहा है। टू बिगिन विथ बोट वेयर सिंपल लॉक्स ऑफ वुड इन विच होलो कैविटी कुड बी मेड। तो पहले क्या जिसे बनाया जाता था? एक लकड़ी का ब्लॉक लिया जाता था और उसमें उसको होलो कर दिया था, मतलब खोखला बना दिया जाता था। लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीस ऑफ वुड। उसके बाद आदमी लोग अलग अलग वुड को एक साथ जोड़ के उसको शेप प्रोवाइड करके बोट बनाना सीखा। इमेटेड द शेप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन वाटर। उसका शेप को मतलब स्टडी किया और उसी टाइप से बोट वगैरह बनाने का शुरुआत हुआ। इसके बाद देखिए रिकॉल आवर डिस्कशन ऑफ स्ट्रीम लाइन शेप ऑफ फिश। हम लोग चैप्टर 8 में क्या पढ़े थे? स्ट्रीम लाइन स्ट्रक्चर, जो आगे में भी मतलब पतला रहता था, बीच में मोटा और फिर
पीछे इसमें पतला है। ये स्ट्रक्चर जो स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर है जो हम लोग पढ़े थे फीस का, ठीक। इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम आया उसमें जो सबसे मेन रोल कौन प्ले किया, मतलब सबसे जो मेन इसका रोल था इन्वेंशन व्हील का, जब इन्वेंशन हुआ मतलब पहिया का। द डिज़ाइन ऑफ व्हील वाज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। इसको हज़ारों साल तक मतलब धीरे धीरे इम्प्रूव किया गया। एनिमल्स वेयर यूज्ड टू पुल कार्ट्स दैट मूव ऑन व्हील। तो जो भी व्हील से मूव करता था, जो भी बुलोक कार्ट वगैरह होता था, उसको जानवर से मतलब मूव कराया जाता था। अनटिल द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, जब 19वीं सदी का शुरुआत हुआ था, उससे पहले पीपल्स स्टिल डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स। उन लोग जानवर, नाव और शिप्स में ही डिपेंडेंट रहते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, उसके बाद क्या आया, स्टीम इंजन का इन्वेंशन आया। वो एक मतलब लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो कि नया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब डेवलपमेंट वहीं से स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, रेल रोड्स वेयर मेड। रेल ट्रेन चलाने के लिए उसके लिए रेलवे ट्रैक बनाया गया। वेयर मेड फॉर स्टीम इंजन ड्राइवन कैरियर्स एंड वैगन्स। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ऑटोमोबाइल सच एज मोटर कार, उसके बाद फिर मोटर कार, ट्रक, ये सब धीरे धीरे मार्केट में आना शुरू हुआ। उसके बाद मोटर से चलने वाला शिप वगैरह भी धीरे धीरे डेवलप किया गया। द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 शो द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन। तो जो 1900 जो ईस्वी था, उसी का जो शुरुआती दौर था, उसी में एरोप्लेन का स्टार्ट हुआ। दीज वेयर लेटर इम्प्रूव। फिर उसको क्या किया गया, धीरे धीरे इम्प्रूव किया गया और उसको धीरे धीरे पैसेंजर सबको कैरी करने के लिए यूज करने लगा गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे और भी जितना गुड्स वगैरह, गुड्स मतलब क्या होता है, जो हम लोग सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उसमें भी एरोप्लेन का यूज होने लगा। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेस क्राफ्ट आर सम ऑफ कंट्रीब्यूशंस ऑफ 20th सेंचुरी। तो ये सब जो चीज़ स्पेस क्राफ्ट वगैरह का दौर आया, ये 20वीं सदी में आया है। इसके बाद देखिए फिगर 10.1 क्या चीज़ दिखाता है, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्लेस देम इन द करेक्ट ऑर्डर। इसको करेक्ट ऑर्डर में रखिए कि सबसे पहले क्या आया था, उसके बाद क्या आया। आर देयर एनी ऑफ अर्ली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट यूज टूडे। क्या और भी कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो अभी तक यूज नहीं किया गया है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है हाउ वाइड दिस इज दिस डेस्क। मतलब कितना मतलब इसका रेंज है। जैसे कि देखिए हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड, मतलब कितना दूर कोई आदमी दूरी तय कर लिया, ये आदमी लोग कैसे जानेगा। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस, मतलब सारा रास्ता तुम पैदल चल जाओगे या फिर बस या फिर रिक्शा लेना पड़ेगा, ये सब तुम कैसे जान पाओगे। तो इसमें डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आएगा, कितना दूर है, ठीक है। तो वही चीज़ समझाने की कोशिश करें। टू रीच योर स्कूल, व्हेन यू नीड टू परचेज समथिंग, जब तुमको कुछ खरीदने का ज़रूरत पड़ता है। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट, क्या बाजार तक पैदल आप चल लेते हो, या फिर हाउ विल यू नो आंसर दिस क्वेश्चन, मतलब आप कैसे डिसाइड करोगे कब साइकिल से जाना है कब ट्रेन से जाना है, ठीक। इट इज़ ऑफन इम्पोर्टेंट टू नो हाउ फार अ प्लेस इज, मतलब इसके लिए अगर हमको कहीं जाना है तो हमको जानना होगा सबसे पहले कि वो जो भी डेस्टिनेशन में जो भी हम लोग को जगह में जाना है वो कितना दूर है, सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस। इसी से हम लोग को एक आइडिया मिलेगा कि हम लोग उस जगह में कैसे पहुँचेंगे। टेक अ बस, ट्रेन लेंगे या बस लेंगे या फिर एरोप्लेन लेंगे या फिर हम लोग स्पेस क्राफ्ट का यूज़ करेंगे, ठीक। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो, कभी कभी कोई चीज़ का कुछ ऑब्जेक्ट का कितना लंबाई और कितना चौड़ाई है वो सब जानना जरूरी पड़ता है। इन पहेली एंड भुजो क्लासरूम देयर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाई 2 स्टूडेंट। अब पहली के क्लास में बड़ा सा बेंच है, उसको 2 स्टूडेंट एक बेंच में मतलब बैठ के यूज़ कर सकता है। पहली एंड भुजो शेयर 1 डेस्क बट फ्रीक्वेंटली एंड अप ऑब्जेक्टिंग दैट द अदर इज यूजिंग अ लार्जर शेयर ऑफ डेस्क।
इसमें देखिए पहेली और भुजो जो है एक डेस्क में मतलब ही बैठी थी, लेकिन उन लोग मतलब लड़ाई करने लगी कि मतलब तुम ज़्यादा जगह लिए हो इस टाइप का, ठीक है। तो उन लोग को बराबर बराबर हम लोग कैसे मतलब देंगे, तो इसमें लेंथ का कॉन्सेप्ट आएगा। अदर टीचर सजेशन दे डिसाइडेड टू मेजर द लेंथ ऑफ डेस्क। तो टीचर क्या बोला कि दोनों का अब हम लोग लेंथ को मेजर करेंगे कि कौन कितना लंबा है। मेक अ मार्क एग्जैक्टली, और हम लोग मार्क कर देंगे कि यहाँ पे यहीं तक तुम मतलब अपना तुम्हारा इतना ही दूर मतलब रेंज आता है। ऑफ इट टू ड्रॉ लाइन सेपरेट हाफ्स ऑफ द डेस्क, मतलब डेस्क को 2 भाग में बांट देने का। बोथ पहेली एंड भुजो आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा। अब दोनों पहेली और भुजो को गिल्ली डंडा खेलने का शौक है विद देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्त के साथ। भुजो ब्राउड अ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा, भुजो गिल्ली और डंडा लाती है। देयर इज हाउ दे ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ डेस्क यूजिंग अ डंडा एंड गिल्ली। अब गिल्ली डंडा लाती है और उससे कितना टाइम्स होता है इस टाइप से मेजर करने का कोशिश कर रही है। इसके बाद देखिए द डेस्क सीम टू बी हैविंग अ लेंथ इक्वल टू डंडा टू डंडा लेंथ, मतलब 2 डंडा का लेंथ के इक्वल ठीक पर बेंच हो जा रहा है। तो क्या करेगी, एक डंडा का लेंथ उतना पहेली का हो जाएगा और एक भुजो का, ठीक है। ड्रॉइंग अ लाइन इन द मिडिल ऑफ द डेस्क लीव्स ईच ऑफ देम हैप्पी विथ हाफ ऑफ द डेस्क। अब दोनों खुश हो गया, ठीक है, आधा आधा बांट लिया, इक्वल डंडा एंड गिल्ली इन लेंथ। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद क्या हुआ, द मार्क्ड लाइन गेट्स वीव्ड आउट। अब जो उन लोग लाइन मार्क किया था वो क्या हो गया, मिट गया। भुजो नाउ हैज़ न्यू सेट ऑफ गिल्ली डंडा, अब उसके पास नया सेट था गिल्ली डंडा का। एज ही लॉस्ट हिज ओल्ड वन, और पुराना को खो दी थी। हेयर इज हाउ द लेंथ ऑफ डेस्क सीम्स टू बी मेजर यूजिंग गिल्ली और डंडा, गिल्ली डंडा से इस टाइप से मेजर किया जा रहा है। इसमें यूनिट का कॉन्सेप्ट आएगा, देखिए धीरे धीरे पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद बताएंगे। हेलो नाउ when measure with the new set of gilli danda, the desk length seem to be about 2 danda lengths, 1 gilli length with a small length still left out। अब छोटा सा लेंथ बच गया, ठीक है, 2 बार मतलब गिल्ली का लेंथ से भी बच गया। तो इसमें देखिए दिस इज लेस देन 1 गिल्ली लेंथ, वो 1 गिल्ली का लेंथ से कम है। नाउ व्हाट, अब क्या किया जाए, आप सोचिए। What would be suggest पहेली एंड भुजो टू डू, पहेली और भुजो क्या करें, टू मेजर द लेंथ ऑफ होल डेस्क। अब हम लोग को अगर पूरा डेस्क का लेंथ मेजर करना है, कैन दे यूज अ क्रिकेट विकेट, क्या हम लोग क्रिकेट विकेट या फिर बॉल का यूज़ कर सकता है मेजर करने के लिए लेंथ का। और डू यू थिंक दैट दिस माइट क्रिएट द सिमिलर प्रॉब्लम, या फिर इसी टाइप का प्रॉब्लम आएगा। वन थिंग दे कुड डू इज टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड मार्क 2 पॉइंट्स। तो उन लोग क्या कर सकती है कि एक धागा ले लेने के लिए बोल रहा है। वन थिंग दे कुड डू इज टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, छोटा धागा का लेंथ, और उसमें 2 पॉइंट मार्क कर लेना है। दिस विल बी स्ट्रिंग लेंथ, दे कैन मेजर द विड्थ ऑफ डेस्क इन स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ को मेजर कर सकती है। उसके बाद देखिए हाउ कैन दे यूज द स्ट्रिंग टू मेजर डिस्टेंस लेस देन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब जो धागा का लेंथ है उससे कोई अगर छोटा चीज़ है तो उसको कैसे वो मेजर करेंगे। कैन दे फोल्ड, क्या उसको हम लोग धागा को मोड़ सकते हैं, हाफ कर सकते हैं, या फिर 4 भाग में बांट सकते हैं, या फिर 8 भाग में। स्ट्रिंग लेंथ नाउ परहैप्स पहेली एंड भुजो कैन मेजर एग्जैक्ट लेंथ। अब पहेली और भुजो क्या कर सकती है, जैसे कि आप ही को अगर टेबल को 2 भाग में बांटना है तो क्या कीजिएगा, धागा लीजिएगा, उसके बाद टोटल मेजर करके उसको आधा कर दीजिएगा, मतलब 2 पार्ट में मोड़ दीजिएगा, तो आधा लेंथ मिल जाएगा। यू वुड से दैट दे शुड यूज द स्केल इन देयर ज्योमेट्री बॉक्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। तो उन लोग के जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल था उसका भी यूज उन लोग कर सकता था। भुजो हैज़ बीन रीडिंग अबाउट द वेज पीपल यूज टू मेजर डिस्टेंस। अब भुजो रिसर्च करना शुरू किया कि मतलब कैसे कैसे आदमी लोग डिस्टेंस को मेजर करता है। तो देखिए बिफोर सच स्टैंडर्ड स्केल्स वेयर मेड, तो पहले क्या होता था, पहले ऐसा कुछ स्टैंडर्ड स्केल नहीं मतलब था, तो आदमी लोग 1 हाथ 2 हाथ 1 अंगुली 2 अंगुली इस टाइप से मेजर करता था लेंथ को। टू फॉलो डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस, यही सब अलग अलग मेथड डिस्टेंस को मेजर करने के लिए फॉलो करता था। देयर आर सो मेनी ओकेजन्स व्हेन
come across a need to measure length and distance, the tailor needs to measure the length of cloth। तो बहुत सारा सिचुएशन आता है जहाँ पे हम लोग को लेंथ को मेजर करने का ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि एक टेलर को क्या करना पड़ता है, उसका कपड़ा का लेंथ मेजर करना पड़ता है। और जैसे कि इफ़ इट इज़ इनफ टू स्टिच अ कुर्ता, मतलब कोई भी अगर कपड़ा दे रहा है तो वो मतलब पूरेगा कि नहीं पूरेगा, ये सब का मेजरमेंट। और कोई अगर कारपेंटर है जो लकड़ी का काम करता है, उसको भी हाइट और विड्थ, उसका मतलब चौड़ाई और ऊंचाई, ये सब कोई भी कबर्ड वगैरह कुछ भी बना रहा है तो उसमें सब चीज़ में क्या चाहिए, लेंथ को मेजर करने का ज़रूरत पड़ेगा। अगर कोई दरवाज़ा बना रहा है तो भी द फार्मर्स नीड टू नो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ एरिया ऑफ हिज लैंड। अगर किसान को उसका कितना एरिया है इसको अगर जानना होगा तो वो क्या करेगा, उसको उसका लेंथ और ब्रेथ जानना होगा, तब ना वो अपना क्षेत्रफल निकाल सकता है, एरिया कितना होता है। हाउ मच सीड कैन सो एंड हाउ मच वाटर वुड बी नीडेड, मतलब उसके फसल के लिए कितना बीज और कितना पानी का ज़रूरत पड़ेगा वो एरिया से ही पता कर सकता है। तो एरिया के लिए क्या, लेंथ और ब्रेथ का ज़रूरत पड़ेगा। तो अब देखिए अब क्या बोला जा रहा है, सपोज यू आर आस्क्ड टू हाउ टॉल यू आर, मतलब अगर कोई पूछा कि आप कितने लंबा है तो आप क्या बोलिएगा, 5 हाथ है, 6 हाथ है, इस टाइप से नहीं ना बोलिएगा। कुछ इसका मतलब यूनिट होना चाहिए कि मतलब कुछ रिफरेंस लेना होगा हम लोग को। तो देखिए यू want to tell the length of a straight line from the top of your head to the heel of your feet, how long is the room कितना लंबा है, how wide is the desk, ये सब कितना कितना लंबा है, तो कैसे मेजर करेंगे। तो देखिए all these have one thing common, इसमें क्या कॉमन होता है, they all concern distance between two places, उन लोग क्या मतलब दो कोई जगह के बीच का दूरी को बताता है, ठीक है। द टू प्लेसेस में बी क्लोज इनफ, दोनों जगह क्या हो सकता है, या तो नज़दीक हो सकता है, लाइक टू एंड्स ऑफ टेबल, दो गो टेबल के एंड के जैसा, या फिर बहुत दूर भी हो सकता है। फार अपार्ट, फार मतलब दूर, लाइक जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी, क्या है इंडिया में एक ऊपर में जम्मू कश्मीर है और नीचे कन्याकुमारी। लेट अस डू अ फ्यू मेजरमेंट टू सी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू, हम लोग को क्या करना पड़ेगा इसके लिए। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ मेजरमेंट। तो देखिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सम मेजरमेंट, मतलब कुछ मेजरमेंट के बारे में। तो इसमें देखिए सबसे पहले एक्टिविटी एक दिया हुआ है, उसमें क्या करना है, व्हाट इन ग्रुप्स, वर्क इन ग्रुप्स, इसको ग्रुप में काम करना है। एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी 1 by 1, सबको एक एक करके करना है। यूजिंग योर फुट एज अ यूनिट, अब हम लोग क्या मान ले रहे हैं, फुट को मतलब एक बार जितना हम लोग जितना लेंथ कवर करते हैं एक बार चलने में, तो उसको एक यूनिट मान लेते हैं और मेजर करते हैं। मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ क्लासरूम, लेंथ और ब्रेथ को क्लासरूम का अगर हम लोग मेजर करते हैं तो क्या होता है, सबको अलग अलग लेंथ मिलता होगा, थोड़ा बहुत अंतर आ जाता होगा। यही बात बताया गया है। स्मॉलर, किसी का जो पैर का चलने का जो लेंथ है वो छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा। यूज अ स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ, अब आप कुछ धागा होगा का यूज कीजिए और उससे कितना टाइम से इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक। और ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए, कौन स्टूडेंट का कितना लेंथ आया मतलब और कितना टाइम्स मतलब लेंथ आया, इसको मेजर करने के लिए ये एक्टिविटी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसको भी ग्रुप में करना है और इसको आपको हाथ स्पेन, मतलब हाथ से हम लोग नापते हैं ना, 1 बित्ता 2 बित्ता इस टाइप से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसी से आपको मेजर करना है टेबल का जो आपका क्लासरूम में है। तो ये सब एक्टिविटी है कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, ठीक है। हेयर टू यू मे हैव फाइंड यू नीड अ स्ट्रिंग लेंथ इक्वल टू योर हैंड, तो आपको अपना हाथ के उतना ही मतलब एक धागा का उतना ही लंबा धागा का ज़रूरत पड़ेगा, जिससे कि हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि इससे कितना गुना है, कितना टाइम्स है। देन फ्रैक्शन ऑफ दिस स्ट्रिंग्स लेंथ टू मेक द मेजरमेंट, रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2, अब जो भी आप चीज़ देखे हैं उसको टेबल 10.2 में रिकॉर्ड कीजिए। वी सी दैट, हम लोग क्या देखते हैं, मेजरमेंट मीन्स कंपैरिजन, मेजरमेंट का मतलब क्या हो रहा है, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि इससे इतना गुना है, ठीक। ऑफ एन अननोन क्वांटिटी, कोई भी अननोन क्वांटिटी से हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं विथ सम नॉन क्वांटिटी। तो देखिए दिस इज कॉल्ड यूनिट। अब यूनिट क्या होता है, जब हम लोग
कोई भी चीज़ को कंपेयर करते हैं, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं एक रेफरेंस ले लेते हैं किसको, इतना लेंथ को 5 इंच या फिर 6 इंच लेना है, ठीक है। तो उसी से अगर हम लोग का मान लेते हैं 5 टाइम्स आया, तो अगर 6 इंच लिए हैं 6 5 से कितना 30 इंच हो गया उसका लेंथ। तो यही है यूनिट। यूनिट क्या है, देखिए यहाँ दिया हुआ है मेजरमेंट मीन्स कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन करना एक कोई भी अननोन क्वांटिटी का कोई भी नॉन क्वांटिटी से, मतलब कोई भी चीज़ जैसे कि हम लोग जान लिए हैं कि इतना ही लेंथ है, ठीक है, उसी से कंपेयर करना ही मेजरमेंट है। और दिस फिक्स क्वांटिटी, जो फिक्स क्वांटिटी हम लोग ले रहे हैं, जैसे कि ये ले रहे हैं इतना लेंथ, ठीक है, उसी को बोलेंगे यूनिट। जैसे कि हम लोग 1 मीटर बोलते हैं ना, इतना लेंथ 1 मीटर होता है, तो वो क्या है, वो एक यूनिट हम लोग लिए हैं, एक रेफरेंस लिए हैं, उसी से हम लोग कंपेयर करते हैं कितना टाइम्स है। जैसे कि 1000 मीटर बोलते हैं तो 1000 गुना होता है 1 मीटर, मतलब 1000 बार जाएंगे तब हम लोग मतलब उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। तो जो भी इसका रिजल्ट है इसको 2 पार्ट में एक्सप्रेस किया जाता है। 1 पार्ट इज अ नंबर एंड अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसमें से एक पार्ट क्या है, एक नंबर है और एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब जो यूनिट ले रहे हैं। एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है, इफ़ द लेंथ ऑफ अ रूम इज फाउंड टू बी 12 लेंथ ऑफ योर फुट। अगर हम लोग को पता चलता है कि हमारा जो ये रूम का लेंथ है वो हमारे पैर से 12 गुना है, ठीक, देन फुट लेंथ क्या है, फुट लेंथ इसमें यूनिट है, मतलब हम आपको बताया ना यूनिट क्या है, जो हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक, सिलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट, जिसको हम लोग मेजरमेंट के लिए सेलेक्ट किए हैं। नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट रिकॉर्डेड इन टेबल 10.1। जितना भी आप मेजरमेंट 10.1 टेबल में रिकॉर्ड किए हैं इसको स्टडी कीजिए 10.2 में। आर ऑल द मेजरमेंट फॉर द रूम यूजिंग एवरीबडीज फुट। क्या सबका पैर से सेम मेजरमेंट आएगा, नहीं आएगा, सबका कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। आर एवरीबडीज मेजरमेंट बाई हैंड्स पेन, क्या हाथ से जो मेजर कर रहा है वो भी क्या सेम आ रहा है। परहैप्स द रिजल्ट कुड बी डिफरेंट, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। एज द लेंथ ऑफ योर हैंड्स पेड एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड्स मे नॉट बी सेम, क्योंकि जो आपका जो हाथ का जो लेंथ है और जो आपका दोस्त का है वो सेम थोड़ी होगा। सिमिलरली इसी टाइप से जो पैर का जो लेंथ है वो भी कुछ ना कुछ अलग रहेगा। देयरफॉर व्हेन यू टेल योर मेजरमेंट यूजिंग हैंड स्पॉट, मतलब हाथ या फिर पैर से आप मेजरमेंट को बता देते हैं तो वो कोई भी मतलब समझ नहीं सकेगा कि एग्जैक्ट कितना लेंथ होगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरत आया, यूनिट को स्टैंडर्ड बनाने का, ठीक है, मतलब कि इतना को इतना बोलते हैं, तो इसी का कॉन्सेप्ट आएगा। देखिए वी सी देयरफॉर दैट सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स आर नीडेड। इसमें क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ रहा है, कुछ हम लोग को स्टैंडर्ड यूनिट को लेने का, जो हम लोग को जो मतलब चेंज नहीं होता है। जैसे कि हम लोग मानते हैं ना 1 सेंटीमीटर इतना लेंथ को मानते हैं, तो वही है स्टैंडर्ड, दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो एक आदमी से दूसरे आदमी में चेंज ना हो। अब देखिए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है इन एंशिएंट टाइम, तो इसका सबसे पहले हिस्ट्री जान लेते हैं क्या है। तो जो पहले का ज़माना होता था, लेंथ ऑफ अ फुट एंड विड्थ ऑफ फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ स्टेप वेयर कॉमनली यूज। पैर का हाथ का जो डिस्टेंस है यही सब को कॉमनली यूज करके कंपेयर किया जाता था, इसी को रेफरेंस माना जाता था यूनिट। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव यूज्ड वेरी गुड मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ बिकॉज वी सी एविडेंस इन एक्सकेवेशन ऑफ परफेक्टली जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम के जो भी लोग थे उन लोग को मतलब मेजरमेंट करने का कुछ अच्छा खासा आइडिया होगा, इसीलिए इतना अच्छा स्ट्रक्चर अभी तक बना पाए हैं, ये कहना चाहता है। उसके बाद देखिए अ क्यूबिट एज लेंथ फ्रॉम एल्बो टू फिंगर टिप्स वाज यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स। तो यहाँ से लेके एल्बो का लेंथ से लेके फिंगर का जो टिप है वहाँ तक का लेंथ को मेजर यूनिट के रूप में माना जाता था पुराने ज़माने में। ऑफ लेंथ इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पीपल ऑल्सो यूज फुट, पैर का भी यूज करता था यूनिट के रूप में अलग अलग जगह में। द लेंथ ऑफ फुट यूज्ड
वेरी स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। अब देखिए कहीं पे ऐसा भी होता है कि कहीं पे ज़्यादातर लंबा प्रजाति के लोग रहते हैं, कहीं पे छोटे प्रजाति के, तो उससे क्या होता है वेरी करता है एक जगह से दूसरी जगह। हो सकता है यहाँ पे एक हाथ जितना लेंथ हो रहा है वहाँ पे छोटा हो जाता होगा या फिर बड़ा हो जाता होगा। पीपल मेजर्ड अ यार्ड ऑफ क्लोथ्स बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउट स्ट्रेच्ड आर्म एंड देयर चीन। अब अपना जो चीन है और अपना जो स्ट्रेच्ड आर्म है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को यार्ड मानने लगा और यार्ड में मेजर करने लगा। द रोमन्स मेजर्ड विथ देयर पेस स्टेप्स। तो अलग अलग टाइप से अलग अलग जगह में मेजर किया जा रहा था। इन एंशियंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजर्ड यूज्ड इन अंगुल, से कि हम लोग बोलते थे ना 4 अंगुली है 5 अंगुली है, अंगुल फिंगर के हेल्प से मेजर किया जाता था या फिर मुट्ठी, ठीक है, फीस्ट जिसको बोलते हैं। इवन टुडे आज भी हम लोग देख सकते हैं जो फ्लावर सेलर होता है यूजिंग देयर 4 आर्म एज ए यूनिट, अपने जो आर्म अपना जो बाजू होता है उसको एक यूनिट के रूप में मानता है। 4 गारलैंड्स इन मैनी टाउन्स इन इंडिया, बहुत जगह में इंडिया में। मैनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यूज टू बी यूज्ड एज यूनिट ऑफ लेंथ। जब आसानी लगता है तो हम लोग इस सब चीज़ को भी मतलब लेंथ में अभी भी मानते हैं यूनिट के रूप में, ठीक है। हाउ एवर एवरी वंस बॉडी पार्ट्स कुड बी स्लाइटली डिफरेंट, लेकिन क्या हो सकता है कि जैसे कि हम इतना लेंथ को एक यूनिट मान रहे हैं तो उसके लिए वो एक यूनिट दूसरा हो सकता है, तो इसीलिए स्टैंडर्ड यूनिट का कॉन्सेप्ट आया। तो देखिए दिस मस्ट, इसको क्या किया जाना चाहिए, दिस मस्ट हैव काउज्ड कन्फ्यूजन, इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगा। तो देखिए 1790 में क्या हुआ, 1790 में फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मेट्रिक सिस्टम। सबसे पहले कौन सा सिस्टम आया, मेट्रिक सिस्टम। इसको फ्रेंच सब क्रिएट किए थे फ्रेंच लोग फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मतलब साइंटिस्ट लोग जो इधर उधर थे सब अलग अलग टाइप का मेजरमेंट करते थे, तो उसको एक तरीके से कंपेयर करने के लिए यूनिट लाया गया। वो जो सबसे पहला सिस्टम था यूनिट का वो था मेट्रिक सिस्टम, ठीक है। द सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको SI भी बोला जाता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को SI, ठीक है। यूज्ड इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको SI यूनिट बोलते हैं। SI सिस्टम ऑफ लेंथ इज मीटर। तो SI सिस्टम में जो हम लोग को लेंथ का SI सिस्टम रखा गया वो मीटर रखा गया। अब मीटर स्केल इज सोन इन फिगर 10.6 में नीचे में दिया हुआ है। ऑल्सो सोन इन द इज द 15 सेंटीमीटर स्केल। तो ये जो स्केल दिखाया गया है 15 सेंटीमीटर का स्केल है, जो कि आपके अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होगा तो उसमें होगा। ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन। तो एक मीटर को क्या 100 इक्वल डिवीजन में बांटा गया है, उसी को बोलते हैं सेंटीमीटर। मतलब 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो देखिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो रहा है, 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर को फिर 10 भाग में बांटा जाता है और उसको बोलते हैं mm, मतलब मिलीमीटर। अब देखिए ये तो हो गया इतना डिस्टेंस 1 मीटर, ठीक है। अब हम लोग को अगर बड़ा डिस्टेंस को अगर हम लोग को मेजर करना है तो हम लोग उसको किलोमीटर में मेजर करते हैं। 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, ठीक। नाउ वी कैन रिपीट ऑल आवर मेजरमेंट एक्टिविटीज यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल। अब हम लोग अपना जितना भी काम किए, जिस चीज़ को मेजर किए उसको हम लोग मेजरमेंट स्केल से के हेल्प से कंपेयर कर सकते हैं, और वो मतलब कन्वीनियंट रहेगा, मतलब सबके लिए मतलब अच्छा रहेगा, मतलब कोई इधर उधर का मेजरमेंट नहीं आएगा। बिफोर वी डू दैट वी डू नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ। अब हम लोग अगर कोई चीज़ को मेजर कर रहे हैं तो हम लोग को जानना चाहिए कि हम लोग कैसे मेजर करें। ये नहीं कि मतलब इधर से देख रहे हैं, बहुत सारा एरर आता है, ठीक है। एरर सब के बारे में जानेंगे। तो करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ का करेक्ट मेजरमेंट के बारे में अभी हम लोग 10.5 फिफ्थ हम लोग का टॉपिक है, इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए इन आवर डेली लाइफ, हम लोग का डेली लाइफ में हम लोग बहुत अलग अलग टाइप का डिवाइस यूज़ करते हैं। हम लोग यूज़ करते हैं मीटर स्केल का फॉर मेजरिंग लेंथ, लेंथ को लंबाई को मेजर करने के लिए मीटर स्केल का। टेलर यूज़ क्या चीज़ का करता है, टेप का यूज़ करता है। जहाँ पे वेयर अ क्लॉथ मर्चेंट, जो कपड़ा वाला कपड़ा बेचने वाला जो व्यापारी रहता था है, वो मीटर
1 मीटर का उसके पास रोड होता है, उसका यूज करते हैं। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करना है, यू मस्ट चूज अ सूटेबल डिवाइस, तो आपको मतलब एक सूटेबल डिवाइस का यूज़ करना चाहिए। यू कैन नॉट मेजर द girth of a trace or the size of your chest using a meter scale। आप अपना स्केल का यूज़ करके आप अपना चेस्ट का मतलब जो भी मतलब साइज़ है उसको नहीं ना मेजर कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मेजरिंग टेप इज़ मोर सुटेबल, तो उस केस में क्या होता है, टेप का यूज़ ज़्यादा अच्छा होता है। फॉर दिस, फॉर ए स्मॉल मेजरमेंट, छोटा छोटा मेजरमेंट के लिए, जैसे कि लेंथ हो गया, पेंसिल का लेंथ हो गया, ये सब के लिए हम लोग 15 सेंटीमीटर का स्केल यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग का ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ, अगर हम लोग को कोई भी चीज़ का अगर लंबाई लेना है तो हम लोग को क्या लेना होगा, हम लोग को केयर रखना होगा कि सबसे पहले प्लेस द स्केल इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ को मेजर कर रहे हैं उसको इसके कॉन्टेक्ट में रखें, सबसे पहला स्टेप है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में है इन सम स्केल्स द एंड्स में बी ब्रोकन, तो एंड अगर यहाँ से अगर टूट गया तो हम लोग नेक्स्ट एंड से को 0 मान के चलेंगे और जितना भी लेंथ आएगा उसको घटा देंगे, वही बता रहा है। यू मे नॉट एबल टू सी द 0 मार्क क्लियरली, तो इस केस में क्या कर सकते हैं, यू शुड अवॉइड, आपको ये चीज़ को अवॉइड करना चाहिए 0 को। और कहाँ से शुरू करना है, देखिए टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम 0 से मेजरमेंट नहीं करना है। और यू कैन यूज एनी अदर फुल मार्क, जहाँ पे फुल मार्क है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर से शुरू किए और जो हम लोग का रीडिंग आया उसमें से एक घटा दिए, वही बताया होगा। जैसे कि देखिए 14.3 हम लोग का मेजरमेंट आया और हम लोग 1 से अगर मान लेते शुरू किए तो 1 इसमें घटा दिए तो हम लोग को 13.3 सेंटीमीटर मिल गया मेजरमेंट। इसके बाद हम लोग का थर्ड पॉइंट दिया हुआ है करेक्ट पोजीशन ऑफ आई, मतलब हम लोग जो देख रहे हैं वो मतलब स्ट्रेट परपेंडिकुलरली हम लोग को देखना है, ये नहीं कि टेढ़ा होकर देख रहे हैं, तो हम लोग करेक्ट पोजीशन उसका नहीं बता सकते हैं। योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली फ्रंट पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन, मतलब आपका आँख आगे ही साइड में होना चाहिए, फ्रंट में जहाँ से आप मेजरमेंट कर रहे हैं, तभी आप अच्छे से कर सकते हैं। इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ आई, नोट दैट फ्रॉम पोजीशन बी इज द रीडिंग इज 7.5 सेंटीमीटर, फ्रॉम पोजीशन ए एंड सी द रीडिंग में बी डिफरेंट। तो अगर इसमें देखिए पोजीशन दिया हुआ है, जैसे कि इसको मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ से एग्जैक्ट मेजरमेंट हम लोग को मिल रहा है 7.5 का, ठीक है। लेकिन इधर से अगर हम लोग देख रहे हैं इधर इस एंगल से, तो हम लोग को हो सकता है दूसरा दिखेगा, इधर से भी दूसरा दिखेगा, तो हम लोग का जो मेजरमेंट आएगा उसमें डिफरेंस आ सकता है, अंतर आ सकता है, ठीक। इसके बाद देखिए एक्टिविटी दिया हुआ है मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट, अपना हाइट क्लासमेट आपका जो साथी है क्लास का, उसका हाइट का मेजरमेंट कीजिए, आप हाथ से मेजर कीजिए। उसके बाद यूजिंग अ मीटर स्केल के हेल्प से यूज़ कीजिए। फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विथ बैक अगेंस्ट द वॉल, दीवार में सट के पीठ को सटा के खड़ा होने बोलिए और मार्क कीजिए वॉल में एग्जैक्टली उसका सिर के ऊपर। अब उसके बाद मेजर कीजिए टेप से, फ्लोर से कितना हाइट हो रहा है, ठीक। विथ योर हैंड स्पेन, आप अपने हाथ से एक बार मेजर कीजिए। उसके बाद बोल रहा है मीटर स्केल से मेजर कीजिए। लेट ऑल द स्टूडेंट्स मेजर दिस लेंथ सिमिलर वे, इसी टाइप से सबको मेजर करने के लिए बोलिए और इस टेबल में फिलअप कीजिए। अब देखिए स्टडी केयरफुली रिजल्ट ऑब्टेन, तो आपको क्या क्या रिजल्ट मिलता है इसको स्टडी कीजिए। डिफरेंट स्टूडेंट, अलग अलग स्टूडेंट क्या क्या रिजल्ट लाता है। द रिजल्ट इन कॉलम 2 में बी डिफरेंट फ्रॉम ईच कॉलम ईच अदर एज लेंथ ऑफ हैंड स्पेन, तो सबका कुछ ना कुछ बहुत वेरी करेगा लेंथ में, हो सकता है कोई एरर वगैरह कर रहा होगा, ठीक। इन डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट्स, मतलब हाथ से जब मेजरमेंट कर रहे हैं तो एरर आ रहा है, लेकिन अगर हो सकता है स्केल से, देखिए एट द रिजल्ट वेयर द मेजरमेंट आर डन यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल, और जो स्टैंडर्ड स्केल से हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं वो क्या आएगा, सेम आएगा। देखिए द रिजल्ट में बी क्लोज टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज आएगा, किसमें, स्केल के केस में, और हैंड स्पीड में बहुत ज़्यादा का अंतर आ सकता है। बट आर दे एग्जैक्टली इक्वल, क्या दोनों इक्वल है। इफ़ नॉट वाई डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस, अगर इक्वल नहीं है तो अंतर क्यों है। आफ्टर ऑल एवरीबडी इज यूजिंग सेम स्केल, अगर कोई भी आदमी सेम स्केल यूज कर रहा है तो अंतर कहाँ पे आ रहा है। दिस कुड बी ड्यू टू स्मॉल एरर, ये किसके कारण आ रहा है,
ईरर के कारण, जो कि हम लोग देखने वगैरह में, एंगल वगैरह में दिक्कत कर रहे होंगे। वी विल लर्न अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग एंड हैंडलिंग सच ईरर इन मेजरमेंट। हम लोग इसको जानेंगे मेजरमेंट में क्या क्या ईरर आता है, ठीक। तो मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन। अब हम लोग कोई भी कर्व लाइन है उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, देखिए वी कैन नॉट मेजर कर्व लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग मीटर स्केल का हम लोग यूज़ करके, मीटर स्केल क्या होता है, पूरा स्ट्रेट होता है, तो उसका यूज़ करके हम लोग लेंथ को मेजर नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, वी कैन यूज़ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ कर्व लाइन। तो हम लोग धागा का मेजर करके कर्व लाइन को मेजर कर सकते हैं, उसके बाद उसी को मीटर स्केल में रख के यूज़ कर सकते हैं। तो एक्टिविटी दीजिए, देखिए दिखाया गया है, यूज अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ कर्व लाइन ए बी। कर्व लाइन कोई भी ए बी लाइन है, देखिए इधर दिया हुआ होगा, ए और बी कर्व लाइन है, इसका मेजरमेंट करने के लिए एक थ्रेड का यूज करो। पुट नोट ऑफ द थ्रेड वन एंड्स एंड प्लेस दिस नोट ऑन द पॉइंट्स ए। नाउ प्लेस a small portion of thread along the line, keeping it taut using your fingers and thumbs. Hold the thread at this end point of one hand, using the other hand stretch the little portion of thread along the curve line. तो इस टाइप से मतलब धीरे धीरे मेजर करते जाने के लिए बोल रहा है। तो इसमें देखिए, ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस टिल द अदर बी तक हम लोग धीरे धीरे करके मतलब यहाँ तक मेजर किए, फिर आगे आगे बढ़ाते गए धागा को, तो हम लोग बी तक पहुँच गए, ठीक है। उसके बाद मेक अ मार्क ऑन थ्रेड बी, मतलब धागा में मार्क कर लीजिए कोई चीज़ से कि यहाँ तक में ए से बी, यहाँ से यहाँ तक लगा धागा, ठीक। उसके बाद क्या कीजिएगा, नाउ स्ट्रेच द थ्रेड को सीधा कीजिए और मीटर स्केल से मेजर कीजिए, वही चीज़ को समझाया जा रहा है। मेजर द लेंथ बिटवीन द नोट इन द बिगनिंग एंड द फाइनल मार्क ऑन द थ्रेड, दिस गिव्स द लेंथ ऑफ कर्व लाइन ए बी। इससे हम लोग कोई भी कर्व लाइन का लेंथ को मेजर कर सकते हैं। वी सी दैट वी नीड अ लॉट ऑफ केयर। तो अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं तो हम लोग को बहुत सारा चीज़ का ध्यान रखना होता है। इंश्योर्स दैट वी आर मेजरिंग डिस्टेंस एंड लेंथ करेक्टली, इसका भी इंश्योर रखना पड़ता है कि जो हम लोग लेंथ और डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो करेक्ट कर रहे हैं। एंड वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट डिवाइस विच कैन मेजर। तो हम लोग को कुछ स्टैंडर्ड यूनिट डिवाइस जैसे कि मीटर स्केल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो कि मेजरमेंट को आसानी से बताएगा, ईजिली मतलब अच्छा से कैन कन्वे द रिजल्ट टू अदर, जिससे कि हम लोग अपना रिजल्ट किसी को बता सकते हैं। अब देखिए, मेजरमेंट के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे मूविंग थिंग्स अराउंड अस, मतलब हम लोग के आसपास में जो भी चीज़ मूव कर रहा है उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले एक्टिविटी दिया हुआ है, थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स दैट यू सीन रिसेंटली। कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप सोचिए जो कि आप अभी तुरंत में ही मतलब देखे हैं। दीज में भी इंक्लूड, हम लोग स्कूल बैग, मच्छर, टेबल, ये सब बहुत सारा चीज़ को मतलब देखे होंगे, ठीक है। द लिस्ट में आल्सो है बटरफ्लाई, कुत्ता, डॉग मतलब काव, योर हैंड्स, स्मॉल बेबी छोटा बच्चा, मछली जो पानी में है, घर है, फैक्ट्री, बहुत सारा चीज़ हो सकता है, चमगादड़ वगैरह, स्विंग मशीन, वॉल क्लॉक, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। मेक योर लिस्ट इन एज लार्ज, अपना लिस्ट को जितना बड़ा बना सकते हैं बनाइए, बोला जा रहा है। विच ऑफ दीज आर मूविंग, अब आप इसको कंपेयर कीजिए कौन सा मूविंग है, मतलब कौन सा अपना पोजीशन को समय के साथ में अपना जो स्थिति है उसको चेंज कर रहा है। हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, ये आप कैसे डिसाइड करते हैं। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट बर्ड इज नॉट एट सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम। तो जो बर्ड सब, पक्षी सब होते हैं वो सब हर टाइम इधर उधर उड़ते रहते हैं, ठीक है। वाइल टेबल इज एट सेम प्लेस, तो टेबल अगर हम लोग देखें तो जहाँ पे रखते हैं वहीं रह जाता है। ऑन द बेसिस यू हैव डिसाइडेड वेदर ऑब्जेक्ट्स आर रेस्ट, तो इस बेसिस पे आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ रेस्ट में है या फिर मोशन में है। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट एक्टिविटी दिया हुआ है, सिलेक्ट अ प्लेस वेयर यू फाइंड एंड्स। वैसा जगह को आप चुनिए जहाँ पे आपको चींटी मिलता है। स्प्रेड अ लार्ज सीट वाइल पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कीप अ लिटिल शुगर ऑन इट। अब बड़ा सा पेपर लीजिए, वहाँ पे चीनी रख दीजिए, ठीक है, और चींटी लोग क्या होगा वहाँ पे आ जाएगा कुछ देर बाद, शुगर्स, एंड यू विल फाइंड मेनी एंड्स क्रोलिंग। तो बहुत सारा एंड क्या इधर उधर घूमने लगेगा पेपर के आसपास में। फॉर एनी वन एंड, किसी एक चींटी के लिए ट्राई एंड मेक अ स्मॉल मार्क, एक स्मॉल मार्क कीजिए
विथ अ नियर इट्स पोजिशन, उसी के आसपास। व्हेन इट हैज़ जस्ट क्रोल्ड ऑन द शीट पेपर, जब वो शीट पेपर में जस्ट चढ़ाओ। कीप द मार्किंग इट्स पोजीशन आफ्टर अ फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड तक फिर उसका पोजीशन को देखिए इस टाइप से मार्क करते जाइए, तो क्या हो रहा है, वो अपना पोजीशन को धीरे धीरे चेंज कर रहा होगा, इधर उधर जा रहा होगा। कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट्स मार्क्ड विथ एरो, एरो से आप अलग अलग पॉइंट को जो मार्क किए हैं उसको कनेक्ट कीजिए, ठीक। ईच पॉइंट यू हैव मार्क्ड शोज वेयर एंड मूव, तो कहाँ कहाँ चीटी घूमा है वो पॉइंट को दिखा रहा है। मोशन सीम्स टू बी सेम काइंड, तो मोशन भी क्या होता है, इसी टाइप से होता है। तो देखिए चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम, तो देखिए मोशन का यही है, मोशन किसको बोलेंगे, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम, मतलब समय के साथ अपना जो स्थिति है उसको कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चेंज करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे वो मोशन में है। इन एक्टिविटी 5 हम लोग को एक्टिविटी 5 से वेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट्स लाइक क्लॉक, घड़ी वगैरह को कहाँ रखोगे, स्विंग मशीन को, और इलेक्ट्रिक फैन, पंखा वगैरह को, पंखा जो होता है इन योर ग्रुपिंग, उसको कहाँ रखिएगा। आर दीज ऑब्जेक्ट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्या उन लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है या फिर अपने में ही मतलब मूव कर रहा है। डू यू नोटिस मूवमेंट्स इन एनी ऑफ द बॉडी पार्ट्स, क्या उसका कोई भी बॉडी पार्ट्स मूव कर रहा है। द ब्लेड्स ऑफ द फैन ऑफ हैंड्स, या फिर क्लॉक का जो सुई होता है वो सब मूव करता है। हाउ आर दे मूविंग, इज देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ हैंड, क्या मतलब सेम टाइप से मूव कर रहा है या फिर अलग अलग टाइप से मूव कर रहा है, ठीक। तो इसमें हम लोग मोशन का अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो लेट अस नाउ सम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन, मतलब जो मोशन मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कोई भी वस्तु अगर अपना समय के साथ अपना स्थिति, अपना जो पोजीशन है उसको बदलता है तो उसी को मोशन बोलते हैं, और उसी का टाइप अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यू मे हैव ऑब्जर्व द मोशन ऑफ व्हीकल, गाड़ी वगैरह का मोशन को आप ऑब्जर्व किए होंगे, मतलब देखे होंगे। ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक जो सीधा साधा रास्ता होता है। मार्च पेशी सोल्जर्स इन परेड, परेड वगैरह में सैनिक सबको देखे होंगे। और द फॉलिंग स्टोन, कोई स्टोन को गिरते हुए देखे होंगे। व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस, ये सब क्या मतलब कौन सा टाइप का मोशन होता है। स्प्रिंटर्स इन 100 मीटर रेस, जो लोग 100 मीटर का रेस में जो लोग दौड़ते हैं। ऑल्सो मूव अलोंग स्ट्रेट ट्रैक, उन लोग भी सीधा रास्ता में मतलब दौड़ता है। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स यू इन योर सराउंडिंग, तो आप अपने आसपास में क्या और भी बहुत सारा एग्जाम्पल्स के बारे में कुछ सोच सकते हैं। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स, ये सब एग्जाम्पल्स में हम लोग क्या देखें, ऑब्जेक्ट्स स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक। स्ट्रेट लाइन वाला जो मोशन होता है उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो इस टाइप का मोशन को बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। इसके बाद है एक्टिविटी नेक्स्ट, टेक अ स्टोन टाई अ थ्रेड, एक स्टोन लेते हैं और उसको टाई करके क्या कर रहा है, व्हील विथ योर हैंड, हाथ से ऐसे करके घुमाइए। ऑब्जर्व द मोशन, मोशन को ऑब्जर्व कीजिए, क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। वी सी स्टोन्स मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, देखिए सर्कुलर पाथ में वो स्टोन मूव्स कर रहा है। इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ स्टोन फ्रॉम हैंड रिमेन्स द सेम, स्टोन और जो हाथ का दूरी है हमेशा सेम रहता है, लेकिन वो सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करता है। तो इस टाइप का मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है और इसमें ऑब्जेक्ट जैसे कि हम लोग का हाथ और जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके बीच का दूरी हमेशा फिक्स रहता है, यही बता रहा है। अब देखिए द मोशन ऑफ पॉइंट मार्क्ड ऑन ब्लेड ऑफ इलेक्ट्रिक फैन। अब देखिए इलेक्ट्रिक फैन का जो ब्लेड है, फैन और हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, ये सब जो एग्जांपल है, जो घड़ी का जो कांटा होता है और पंखा का जो ब्लेड होता है, ये सब सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। इसके बाद है द इलेक्ट्रिक फैन, जो बिजली का पंखा होता है। क्लॉक देमसेल्व्स आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट द ब्लेड्स, तो पंखा एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर रहा, लेकिन जो उसका ब्लेड है वो मूव कर रहा है। ब्लेड फैन रोटेट्स सो डू हैंड्स ऑफ क्लॉक, जो कि हाथ भी उस टाइप से रोटेट करता है। इफ़ वी मार्क्ड अ पॉइंट वेयर ऑन द ब्लेड्स of the fan on the hands of clocks
द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फैन विल रिमेन सेम। तो मतलब यहाँ से ये पंखा का जो दूरी है हमेशा मतलब सेम रहेगा इस टाइप से सर्कुलर, ठीक। इन सम केसेस, अब कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्ट क्या करता है, रिपीट करता है, जैसे कि पेंडुलम में, ठीक है। तो उस टाइप का मोशन को बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। देखिए, मोशन आफ्टर सम टाइम, दिस टाइप्स ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। टेक द स्टोन्स विथ स्ट्रिंग्स दैट यू यूज्ड इन एक्टिविटी, साथ में जो आप स्ट्रिंग का यूज़ किए उससे एक स्टोन को लटकाइए जो धागा यूज़ किए। नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड, हैंड में होल्ड कीजिए। लेट द स्टोन हैंग, अब उसको लटकने दीजिए, तो क्या होगा, इधर उधर घूमेगा, ठीक है। दिस इज पेंडुलम, तो वो क्या है, पेंडुलम है। पुल द स्टोन्स वन साइड, एक साइड से खींचिए और देखिए, अंदाज कीजिए क्या वो मूव करेगा ना। नाउ द पेंडुलम इज इन मोशन, पेंडुलम क्या है, मोशन में। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन करने का मतलब वैसा टाइप का मोशन जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, मतलब कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है, ठीक। ब्रांच ऑफ ट्री मूविंग टू फ्रो, मतलब टू एंड फ्रो, मतलब एक बार आगे एक बार पीछे जिस टाइप से मूव करता है, जैसे कि बेल में हो गया, इसमें पेंडुलम में दिखाया जा रहा है। मोशन ऑफ चिल्ड ऑन अ स्विंग स्ट्रिंग, गिटार वगैरह जो मतलब पीरियोडिक मोशन को बताया जा रहा है, मतलब वैसा टाइप का मोशन जो रिपीट करता है। तबला एग्जाम्पल में आ गया, बीइंग प्लेड आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। ये सब एग्जाम्पल है क्या जी का, पीरियोडिक मोशन। अब देखिए, वूजो इज नॉट श्योर, वूजो क्या इमेजिन कर रही है, जो स्टोन होता है, डिस्टेंस ऑफ स्टोन फ्रॉम द हैंड सेम वी विल इट अराउंड, क्या स्टोन का डिस्टेंस हाथ से हमेशा सेम रहता है। कैन यू हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड दिस, क्या आप इसका हेल्प कर सकते हैं। तो इसका लेंथ क्या होता है, ये जो बोब इसको बोलते हैं, बोब का लेंथ हमेशा यहाँ से स्ट्रिंग का लेंथ मतलब फिक्स रहता है, मतलब फिक्स डिस्टेंस पे ही मतलब वो मूव करता है और रिपीट करता है। देखिए, इसका एग्जांपल है झूला, गिटार, तबला, बेल दिया हुआ है, ठीक। ऑब्जेक्ट्स और अ पार्ट इफ रिपीट्स मोशन आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसमें ये सब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है अपना मोशन को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। डिड यू ऑब्जर्व अ सीविंग मशीन, कपड़ा वगैरह सीने का मशीन आप ऑब्जर्व किए हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इट रिमेन्स एट सेम लोकेशन, सेम लोकेशन में रहता है बस। वाइल एनी पॉइंट ऑन दिस व्हील मूव्स, अगर इसका पहिया को घुमाते हैं सर्कुलर मोशन में, इट ऑल्सो हैज़ ए नीडल अप डाउन मूव करता है ना, तो वो पीरियोडिक मोशन करता है, ठीक है। एज लॉन्ग एज व्हील रोटेट करता है, तो वो पीरियोडिक मोशन में उस टाइप से रोटेट करता है। दिस नीडल इज अंडरगोइंग पीरियोडिक मोशन, तो उसमें जो नीडल मतलब जो सुई हम लोग ले रहे हैं वो क्या कर रहा है, पीरियोडिक मोशन कर रहा है, ठीक। हाउ यू ऑब्जर्व क्लोजली द मोशन ऑफ अ बॉल अलोंग ग्राउंड, तो अगर आप कैसे आप ऑब्जर्व कीजिएगा एक बॉल का मोशन ग्राउंड के अलोंग, मतलब जो ग्राउंड होता है। तो देखिए, द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, अगर कोई बॉल गुड़मुड़ाते हुए मतलब रोल करते हुए जा रहा है, रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग, तो रोटेट भी कर रहा है और आगे भी मूव कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, दस द बॉल अंडरगोज रेक्टिलिनियर मोशन, वो रेक्टिलिनियर भी और रोटेशनल मोशन दोनों मोशन को ओबे कर रहा है, ठीक, मतलब दोनों टाइप का मोशन इसमें हो रहा है। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर ऑब्जेक्ट्स अंडरगो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, क्या आप और भी मतलब इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं जिसमें एक या एक से अधिक टाइप का मोशन होता है। तो एक एग्जांपल क्या हो गया, बॉल को जब हम लोग ग्राउंड में इस टाइप से घुमा रहे हैं तो वो क्या रेक्टिलिनियर मोशन भी हो रहा है, और रेक्टिलिनियर मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है और वो रोटेशन भी कर रहा है, रोटेट कर रहा है। वी डिड मेनी मेजरमेंट एक्टिविटीज़ एंड डिस्कस सम काइंड्स ऑफ मोशन, हम लोग बहुत सारा मेजरमेंट एक्टिविटीज़ चैप्टर में किए और अलग अलग टाइप के मोशन के बारे में पढ़े। वी सो दैट मोशन इज चेंज इन, हम लोग इसमें क्या देखें, मोशन क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, जब भी कोई चीज़ का पोजीशन कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु का स्थिति बदलता है टाइम के साथ, तो उसी को बोलते हैं मोशन। द चेंज इन पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट, तो पोजीशन में चेंज हुआ उसको हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, जो हम लोग का इनिशियल स्टार्टिंग में जो पोजीशन था वहाँ से कितना दूर गया उससे हम लोग मेजर कर सकते हैं। दिस अलाउज अस टू नो, ये हम लोग को जानने में हेल्प करता है कि कोई वस्तु अगर ज़्यादा दूर गया और कम टाइम लिया तो मतलब वो जल्दी गया या फिर स्लो गया, ठीक।
मूवमेंट्स ऑफ स्नेल ऑन द ग्राउंड और बटरफ्लाई का मूवमेंट, हम लोग बोल सकते हैं ना तितली ज़्यादा जल्दी जाती है, ठीक, क्या कि ज़्यादा दूरी तय करती है। तो रिवर फ्लोइंग, एन एरोप्लेन, मून वगैरह, ये सब का हम लोग मोशन को इससे हम लोग जान सकते हैं। तो इसके बारे में जब आप लोग नेक्स्ट क्लास में जाइएगा तो इसके बारे में और अच्छा से जानिएगा। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ लिए सर्कुलर मोशन, डिस्टेंस मेजरमेंट, मोशन, पीरियोडिक मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, एसआई यूनिट के बारे में जाने हैं, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीटर हम लोग बताया था ना, एसआई यूनिट लेंथ का, इसी टाइप से अलग अलग यूनिट होता है, इस सब के बारे में हम लोग जाने। तो एक बार समरी को हम लोग देख लेते हैं। डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज टू गो, मतलब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलग अलग मोड का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग को जल्दी जाना है तो हम लोग एरोप्लेन का यूज़ करेंगे, तो अगर कम दूर जाना है, सामने में दुकान जाना है, तो हम लोग फुट से भी, पैर से भी जा सकते हैं। इन एंशियंट टाइम, पहले ज़माने में क्या होता था, आदमी लोग लेंथ को पैर से मेजर करता था, फिर अपना अंगुली से मेजर करता था। डिस्टेंस ऑफ स्टेप्स यूनिट्स, दिस काउज कन्फ्यूजन, जो कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया, और यूनिफॉर्म सिस्टम, मतलब यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, मतलब सब जगह का लेंथ सेम हो, उसके लिए एसआई यूनिट का धीरे धीरे एसआई यूनिट को लाया गया। तो देखिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट, दिस इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये ऐसा यूनिट है जो पूरा दुनिया में एक्सेप्ट होता है, मतलब आप कहीं भी जाइए 1 मीटर का लेंथ बोलिएगा तो वही लेंथ आपको कोई भी मतलब सोचेगा अपने माइंड में। मीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ। तो इस चैप्टर में लोग क्या पढ़े, मीटर जो है लेंथ का यूनिट है। तो यहीं पे आज का ये आप लोग का चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को मतलब अच्छे से पूरा मतलब क्लियर हुआ होगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।